में हाजिर है। हम आजकल लाइव टिकटॉक लाइव ब्रॉड्स कर रहे हैं और अभी तो टाइम कोई हमने मुतय्यन नहीं किया, जब वक़्त होता है तो हम लाइव आ जाते हैं। तो आज समझ लें कि ये दूसरी मेरी टिकटॉक के ऊपर लाइव है। तो इंशाल्लाह ताला चंद दिनों तक हम कोई एक टाइम सेट कर देंगे कि इतने बजे से लेके इतने बजे तक लाइव हुआ करेगी। दोस्तों से गुजारिश है, जो दोस्त तशरीफ़ ला रहे हैं डबल टैप करना है। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। डबल टैप करना है भाई, डबल टैप करना है और शेयर करना है ब्राड को। और अभी कादियानी आएंगे और कादियानियों के साथ डिबेट होगी, मुकालमा होगा। और देखिएगा अभी जनाब कादियानी आएंगे और जनाब वो दलाइल देंगे और दलाइल दे के जनाब कुरान के, हदीस के और मिर्ज़ा कादियानी की किताबों के दलाइल दे के ना जी हमारा मुंह बंद कर देंगे। अभी आप देखेंगे ओहो कादियानी आएंगे, दौड़ते दौड़ते आएंगे जनाब और मिर्ज़ा कादियानी की तबलीग करेंगे। जब तक कोई कादियानी नहीं आता तो फिर हम थोड़ा सा दर्स दे देते हैं, हो सकता है कोई कादियानी आ जाए तो फिर डिबेट होगी। हमने अपनी किताब शुरू की थी मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ। ये मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ, इसका दर्स हमने शुरू किया था और झूठ नंबर 8 मैं आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। सुनिए जनाब, रूहानी खज़ाइन जिल्द 11 है और सफ़ा नंबर 322 है। मिर्ज़ा कादियानी कहता है मगर ज़रूर था कि वो मुझे यानी मिर्ज़ा कादियानी को काफिर कहते और मेरा नाम दज्जाल रखते, क्योंकि अहादीसे सहीहा में पहले से यही फरमाया गया था कि इस महदी यानी मिर्ज़ा कादियानी को काफिर ठहराया जाएगा और उस वक़्त के शरीर मौलवी उसको काफिर कहेंगे और ऐसा जोश दिखलाएंगे कि अगर मुमकिन होता तो इसको कत्ल कर डालते। अच्छा ठीक हो गया, क्या बात है मिर्ज़ा साहब, क्या बात है आपकी मिर्ज़ा साहब, क्या बात है, बड़ी गल है, बड़ी गल है जी, बड़ी गल है जी, कमाल हो गया जनाब। मैं कहता हूँ दुनिया की किसी एक हदीस की किताब से साबित कर दे, मुंह मांगा इनाम हमसे ले ले। और अगर पुत्र साबित ना कर सके, साबित थोड़े कोल कोनी जी होना, तो फिर सुन लो। मिर्ज़ा जी फरमाते हैं झूठ बोलना और गू खाना बराबर है। रूहानी खज़ाइन जिल्द 22 सफ़ा 215। नहीं तो गू दी प्लेट रख दियो, अगे रख दियो, हजरत जी खाओ। कलर आए हैं जनाब, कलर आए हैं। डबल टैप करें यार दोस्तों, डबल टैप कीजिए जी। शान भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती साहब की हाल है? ठीक ठाक है जी जी जी, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने फारग वक्त में वो जो 4 घंटे पहले आपने रसाला बताया ना वो पूरा पढ़ा है। दिल कर रहा मेरा जुत्ती ला ला ते अपने आप ਨੂੰ भी मारा ते इन्हां दे अच्छा सिर ते भी मारा नहीं, अपने आप नो क्यों, अपने आप नो क्यों? कि यार मुफ्ती साहब के साडे नजदीक एक ऐसा तबका है ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਖਬਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ دین ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਹੁਰਮਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਵਾਜਬੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ। ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਨ ਮੀਆਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ
ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਚ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਖੈਰੋ ਆਫੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਚਾਚੇਜ਼ਾਦ ਭਾਈ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਤਮੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਤਹ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਕਰ ਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਸ਼ਾਨ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਕੀ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਕੀ ਜੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਜਾਗੇਗੀ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਏਗੀ, ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਏਗੀ, ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਨ ਭਾਈ? ਕਰੋ ਨਾ ਗੱਲ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਚ ਵੀ ਆਣਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ, ਦਰਸ ਮਹਾਨਾ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਵਾ ਲਵੋ। ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਰਮਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਹੱਟ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਜੇ ਨਾ, ਫਰੈਂਕਫੋਰਟ ਦਾ। ਬੜੇ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ। ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? ਜ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਕਜ਼ਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਮੈਸੇਜ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਟਾਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ, ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਲਾਭ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਹੋਈ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਭਾਈ। लो जी, झूठ नंबर 9 मैं बयान करने लगा। मिर्जा कादियानी कहता है, रूहानी खजाइन है, जिल्द 6 है, सफ़ा 337 के ऊपर मिर्जा कादियानी कहता है, अगर हदीस के बयान पर एतबार है तो पहले उन हदीसों पर अमल करना चाहिए जो सेहत और वसूक में इस हदीस पर कई दर्जे बढ़ी हुई है। मसलन सही बुखारी की वो हदीसें जिनमें आखिरी ज़माना में बाज़ खलीफों की निस्बत खबर दी गई है, ख़ासकर वो खलीफा जिसकी निस्बत बुखारी में लिखा है कि आसमान से इसके लिए आवाज़ आएगी, हाज़ा खलीफातुल्लाहिल महदी। अब सोचो कि ये हदीस किस पाए और मर्तबा की है जो ऐसी किताब में दर्ज है जो असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह है। कादियानियों, ये बुखारी की जो हदीस मिर्जा कादियानी कह रहे हैं कि हाजा खलीफातुल्लाहिल महदी वाली हदीस बुखारी से निकाल के दिखा दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। जाओ, मुंह मांगा इनाम। चलो, मुसलमानों की बुखारी नहीं तो एक तुमने भी तो बुखारी छापी है कादियानियों,
अपनी बुखारी से निकाल के दिखा दो, और अगर निकाल के ना दिखा सके तो फिर ये मिर्ज़ा कादियानी का फतवा मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर ही पलट जाएगा। मिर्ज़ा कादियानी कहता है कि वो कंजर जो वलद ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। डबल टैप करें यार दोस्तों, डबल टैप करें यार। बराड़ को थोड़ा सा उठाएं, बराड़ को थोड़ा सा उठाइए भाई, डबल टैप करिए। वो कंजर जो वलदुल ज़ना कहलाते हैं वो भी झूठ बोलते हुए शर्माते हैं। ये मिर्ज़ा कादियानी ने कहा है रूहानी खजाइन जिल्द 2 सफ़ा 386 के ऊपर। अगर ये बुखारी से ये हदीस ना निकाली तो ये कंजर तो वलद ज़ना वाले फतवे लगेंगे मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर। कादियानियों हिम्मत करो यार, हिम्मत करो, मिर्ज़ा कादियानी को कंजर होने से बचाओ, वलद ज़ना होने से बचाओ, क्योंकि ये फतवा खुद मिर्ज़े ने लगाया है, अपने ऊपर लगाया है। इसका क्या जवाब है? क्या इसका जवाब गाली है कि तुम नीचे आके गालियां दो या बराड़ के ऊपर आके गालियां दो? ये जवाब है इसका? ये जवाब है? बताओ, क्या ये गाली निकालने से क्या मिर्ज़ा कादियानी का ये झूठ खत्म हो जाएगा? क्या ये फतवा मिर्ज़े ने जो लगाया था अपने ऊपर वो खत्म हो जाएगा? नहीं, वो कभी खत्म नहीं होगा जी। बहुत दोस्तों शुक्रिया भाई, प्यार मोहब्बत वाले। शान भाई आपकी तरह बड़े प्यार मोहब्बत वाले नए नए लोग आ रहे हैं जी जी, नए नए लड़के आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं। ये देखें, ये प्यार मोहब्बत का इजहार है, और इससे ये पता चलता है इनको हमारी बात समझ आ रही है। इन नए लड़कों को, ये वो कौम है कि जिनको पता ही कौन कादियानियत क्या है, मिर्जे ने क्या क्या लिखा हुआ है अपनी किताबों के अंदर, इनको पता चल रहा है। ये देखें, ये देखें इनके प्यार मोहब्बतें देखें जरा। डबल टैप करिए, और कादियानी अगर आपकी कोई लिस्ट में शामिल है उसको शेयर करें, शेयर भी करें साथ, नीचे शेयर का बटन। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। झूठ नंबर 10, मेरी किताब मिर्ज़ा कादियानी के शोहरा फाक 200 झूठ से मैं झूठ नंबर 10 बयान करने लगा। और ये किताब लिखे हुए कोई 10 साल से ज्यादा का अरसा हो गया है, और इसके मुकदमे के अंदर ही मैंने लिखा था कि मेरा पुत्र ओए कादियानियों, किसे एक मिर्ज़ा दा बयान करदा किसे एक झूठ नू सच्चा साबित कर दो। उस वक्त मैं ऐलान किया कि 10,000 रुपए का नाम। अज 10 साल हो गए जे, किसी एक चीज नू भी कोई कादियानी सच्चा नहीं साबित कर। झूठे आदमी नू ना कहंदे ने कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब यानी अरबी दा आया लफ्ज़ है कज़्ज़ाब, इहदा मतलब हुंदा है बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। तो मिर्ज़ा कादियानी कज़्ज़ाब हमने दलाइल से साबित की है, अभी भी कर रहे हैं। हाँ जी, उस वक्त तो टिक टाक नहीं थी शायद, तो अभी तो टिक टाक के ऊपर बैठ के हम कर रहे हैं। उस टाइम तो सिर्फ किताब लिखी थी, और मान लेते हैं कि वो किताब तुम्हारे तक नहीं पहुंची, तुमने नहीं पढ़ी थी। ओए अभी तो बयान कर रहे हैं, ओए अभी आके जवाब दे दो। इसका जवाब ये गालियां। गालियां। आज ना मुझे एक ये मैसेज आया है एक दोस्त का, तो वो मैं मैसेज भी सुनाना चाहता हूं आपको, जरा सुन लें। मैसेज मैं सुनाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब सुनाना भी क्या हाल है आपका? ठीक है मुफ्ती साहब? नहीं, एक मिनट, शान आवाज आ रही है भाई? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है।
ਆਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ हैंड फ्री लाया है ना, ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦੇ मैं करीब कर लेना ना। चलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुफ्ती साहब सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है। मुफ्ती साहब, मैं एक साबिक अहमदी साबिक कारआनी हूँ, शायद आपसे पहले भी रब्ता किया हुआ है। मैंने कहा कि मैं किसी की साइड पर नहीं हूँ, ना सुन्नियों की, ना कादियों की, शियों की, मैं अपने मुसलमान कहता हूँ, लेकिन वैसे ही मैं सुन्नियों की साइड इस तरह से हूँ कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मुसलमान भाई सुन्नी में। मैं सब ये कहना मैं किसी फिरके में नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी तमाम अहमदी, लेकिन मैं मुसलमान को आखिर में मानता हूँ। मैं मुझे तक आपका एक प्रोग्राम आया था कल परसों की बात है, जिसमें बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल की गई थी। तो मैं आन हो गया आपकी बात से कि आप आमतौर पर मिर्जा बनाना कभी सकते इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आप गाली नहीं देते। आप साथी तौर पर आपके पास कागज गालियाँ को नहीं देते, तो आपको भी समझ के बर्दाश्त करते हैं, मैं देखा। लेकिन कल परसों प्रोग्राम है कि दो बंदे, एक बंदा खास तौर पर दूसरे को नंगी गालियाँ देके गया और वो 5-6 मिनट तक नंगी गालियाँ देता रहा प्रोग्राम आपका। मैं इस बात से हैरान हुआ कि इसमें कोई मुझे नहीं, मुझे दिखा से खसूस हमदर्दी है। मैं तो इस वजह से हैरान हो रहा हूँ कि आप शो करते हैं कि इसी वजह से तो अहमदियत जमात आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का कोई मौका नहीं देता। तो आप कोशिश किया करें कि आपके प्रोग्राम में लोगों को तरह नंगी जुबान इस्तेमाल ना करें, तो उन्होंने जिनसी किस्म की गंदी इस्तेमाल की, जिसमें इस बंदे ने ये आपने तुम्हारी उसकी कोई बहन के साथ सेक्स करेंगे, अपनी माँ के साथ सेक्स करेंगे, अपने उसके साथ सेक्स करते उसको पीनस की बात की, क्या क्या बातें की। तो उसमें मैं किस प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ जो कल था या परसों था, रात को 8 घंटे पहले प्रोग्राम आया। तो उसमें जहाँ तक मैं नाम नहीं याद रखे, लेकिन उसमें एक बाजवा था, एक कामिल था, ऐसे नाम था। आप बीच में ज्यादा नहीं बोल रहे थे, लेकिन आप उसी प्रोग्राम में थे जिसमें नंगी गंदी गालियाँ दी। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था कि आपके प्रोग्राम में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप ये तो मुझे पता है कि आप मिर्जा बनाना इस्तेमाल कर लेते वो पायलट में आता है, वो बात कोई नहीं है, वो ठीक है, वो भी कहते हैं नहीं ज्यादा करना चाहिए, चलो वो तो आप कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, छोटी सच्ची बात है। तो वैसे मैं आपको बता रखा हूँ, मैं साल का एक्स नहीं हूँ। ये जी एक एक्स कादियानी नो मुस्लिम साहिब हैं हमारे, उन्होंने आज मैसेज किया है कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, उसमें कुछ दोस्त बैठ के गालियां निकाल रहे हैं, गंदी गालियां, तो उसमें आप भी शामिल थे। देख रहे हैं, असल में हो ये रहा है कि मेरे पास कुछ पुराना डाटा रखा हुआ है, कोई 6 महीने साल का पुराना की वीडियो रखी हुई है, वो अभी तक मैंने अपने YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर अपलोड नहीं की। अभी मेरे पास वक्त है तो वो मैं ना वो पुराना डाटा अभी अपलोड करना शुरू किया अपने YouTube के चैनल खत्म नबूवत टाइम्स के ऊपर। समझिएगा, बात को ज़रा समझिएगा। अब पुरानी कोई वीडियो थी और मेरी पुरानी आदत है कि मैं ये तो अभी मैंने अपनी लाइव ब्राडें ऑन की हैं, मैं तो दूसरों के ब्राडों के ऊपर जाके बैठा करता था, अपनी ब्राडें तो मैं करता ही नहीं रहा, बहुत कम की हैं मैंने। टिकटॉक की लाइफ के अंदर अपनी लाइव ब्राडें बहुत कम की हैं। तो और एक और मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने आज तक गाली नहीं दी, मेरा रिकॉर्ड है, आज तक मैंने गाली नहीं दी। और वही एक्स कादियानी भी कह रहा है कि मैंने आज तक आपके मुंह से गाली नहीं सुनी। तारीफ वो जो गैर करे, वो अभी मतलब मुसलमानों में है, लेकिन वो कहते हैं मैं पुराना आपको सुनने वाला हूं, तो मैंने आज तक आपके मुंह से गाली नहीं सुनी। लेकिन मुझे हैरत हुई है कि आप उस बराड़ के अंदर मौजूद थे, लेकिन कुछ दोस्त आपस में गालियां निकाल रहे थे गंदी गंदी। फिर मैंने नीचे उनको कमेंट किया, मैंने कहा कि मैं गाली नहीं देता, या आपको गलतफहमी हुई है, वो बराड़ किसी और की थी, ये मैंने लिखा है। आगे उनका एक और ऑडियो आई है, वो सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ठीक है, मैं समझ गया, वो बराड़ आपकी नहीं थी, आप उसमें गेस्ट थे, ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसलिए हैरान हुआ था कि आपकी जो प्रोग्राम होता है उसमें मैंने ये गौर किया कि आप माशाल्लाह जब ये अहमदी कादियानी को सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, कि जिन बाबा हैं तो बड़े सख्त इस्तेमाल कर रहा था, तो आप अच्छा करते हैं, उसको आगे से गाली नहीं देते, क्योंकि उससे अच्छी बात जाहिर होती है। तो अब मैं इसलिए समझा था कि आप जब नहीं देते, तो इस बराड़ में आप भी थे। मैं बराड़ उसकी बात कर रहा हूँ जो एक बंदा कह रहा था कि वो तो ये जम्बा के साथ सेक्स करता है, और जम्बे एक बंदा को रखा हुआ है, तो जम्बा के बारे में बहुत रहा है, मुझे पता आपकी बड़ी ब्रांड है, ये उस बराड़ की बात कर रहा हूँ जिसमें वो नंगी गालियाँ दिया था बंदा कादियानी को।
اور ساتھ اچھا بہرحال چلیں، یہ دوست انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، اللہ ان کو ایمان اسلام کے اوپر قائم و دائم رکھے۔ اچھا لیکن یہاں سے کچھ نتائج اخذ ہوتے ہیں، کچھ تربیت کے پہلو اخذ ہوتے ہیں، وہ ذرا سنیے۔ یہ جو میں روکتا ہوں نا دوستوں کو، یار گالیاں نہ دیا کرو، اختلاف ہے جتنا بھی ہے، اصل میں آپ کو سننے والے لوگوں کے اوپر کچھ امپریشن کچھ اور جاتا ہے۔ آپ تو گالی دے کے سائڈ پہ ہو گئے کیونکہ آپ کو عادت پڑی ہے، آپ کو نہیں پتا اس کا سائیڈ افیکٹ کیا نکلنے ہیں۔ پہلا سائیڈ افیکٹ یہ ہوگا کہ لوگ آپ کو دوبارہ نہیں سنیں گے، اگر آپ گالیاں دیں گے آپ کو پسند ہی نہیں کریں گے، کیونکہ لوگ اپنی فیملیز کے ساتھ بیٹھ کے یہ براڈے وغیرہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو اس قسم کی اگر واہیاتیاں ہوں گی لوگ نہیں سنیں گے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو قادیانی نیچے بیٹھ کے سن رہے ہیں نا، وہ آپ سے متاثر نہیں ہوں گے۔ دلیل سے بات کریے، یہ دیکھیے میں بھی تو دلیل سے بات کر رہا ہوں، دلیلیں دے رہا ہوں۔ ہاں اس دلیل کا نام کوئی گالی رکھ دے، جیسے قادیانی کہتے ہیں کہ تم بڑی گالیاں نکالتے ہو، مطلب یہ کہ میں کتابیں پڑھ کے سناتا ہوں، وہ ایک الگ بات ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ دلیل سے بات کریے، سلیقے سے بات کریے، تہذیب سے بات کریے، قادیانی بھی آپ کے قریب آئیں گے، مسلمان بھی آپ کے قریب آئیں گے، گالیاں نکالیں گے، بد تہذیبی کریں گے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ قادیانی بھی دور جائیں گے، آپ کے مسلمان بھائی بھی آپ سے دور جائیں گے۔ سن رہے ہیں؟ اس وجہ سے میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی برادوں کو ایک ڈسپلن کے اندر رکھیے، تہذیب کے ساتھ بات کیجئے، تعلیم کریے، دلائل سے بات کیجئے، بد تہذیبی نہ کریے۔ حبیب صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ادھورے والا شان کوئی بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ نہیں ادھورا ہے، بالکل ٹھیک، صحیح غلط فرمایا کیا تو آپ نے۔ بتا رہے ہیں آپ؟ نہیں ادھورا، آپ نے صحیح فرمایا، اچھا ٹھیک۔ انشاءاللہ عمل ہوگا۔ براڈ ایسے کرنی ہے، میرے براڈ کرنے کا طریقہ دیکھا کریں، کاپی کیا کریں مجھے۔ حبیب صاحب آپ چونکہ خود براڈ کرتے ہیں، مجھے کاپی کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ادھورا صحیح کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کو ہی کاپی کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ میری تو کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں نا؟ جی حضور، بالکل ہیں حضور۔ تو میری کتاب ہی کھول کے پڑھ دیا کریں، اس میں تو سارے حضور دلائل بھی ہیں، حوالے بھی ہیں، سکین بھی ہیں، اصل کتابوں کے سکین میں نے لگائے ہوئے ہیں۔ حضور میرے پاس ماشاءاللہ بہت سارا مواد آپ نے دیا ہوا ہے مجھے، اور میں وہی پڑھتا ہوں حضور، میں پڑھتا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ براڈ کریں، اتنا مضبوط آپ اپنی براڈ کو کریں، اور میں اشارے کنایوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو لوز لوگ ہیں نا ان کو تھوڑا سا پیچھے ہٹائیں، ان کے قدم پیچھے ہٹائیں، حضور بہتر ہوگا۔ اپنی براڈ پہ بٹھائیں گے، وہ آپ کی براڈ کو ڈیڈ کریں گے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ میں کسی کا نام نہیں آپ کو مینشن کر رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے کا دل ٹوٹ جائے۔ حضور سمجھ آ رہی۔ ہاں علمی لوگوں کو پاس بٹھائیں، انشاءاللہ براڈ آپ کی چلے گی، بڑی دوڑے گی، لیکن میرے کچھ کلیوں پہ عمل کریں آپ، کیونکہ دیکھیں نا قادیانیوں سے ہمیں کوئی لڑائی تو نہیں ہے نا، ان کو اسلام کی طرف لانا ہے کہ نہیں؟ آپ نے بتائیں بالکل جی، ہمارا تو کوشش بھائی، ہی اگر یہی تو ہے۔ آپ نے گالیاں گولیاں نکالنی ہیں تو وہ قریب تو نہیں آئیں گے، ان کو دلیل کے ذریعے بڑے پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، ان کو سمجھ آئے گی، ان کے دل کے اندر اترے گی بات۔ یہ اپنا ایک معیار بنائیے اپنی برادوں کا۔ تمام دوست ڈبل ٹیپ کریں یار، ڈبل ٹیپ کریں۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا بھائی، یہ بخاری کی اگر حدیث یہ دکھا دے نا کوئی قادیانی، منہ منگا انعام میں دوں گا۔ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی، یہ جو مرزے نے کہا کہ بخاری کے اندر ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی۔
روحانی خزائن ہے، جلد 23 ہے، صفحہ 329 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ یعنی چاند گرہن اور سورج گرہن 2 مرتبہ واقع ہوں گے، 2 مرتبہ واقع ہوں گے، چاند گرہن اور سورج گرہن ایک حدیث میں ہے. وہ کون سی حدیث ہے جی؟ وہ دکھا دیں کہاں پہ لکھی ہوئی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. جھوٹ نمبر 11، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 227 کے اوپر مرزا قادیانی کہتا ہے ایک اور حدیث بھی مسیح ابن مریم کے فوت ہو جانے پر دلالت کرتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کی تاریخ سے 100 برس تک تمام بنی آدم پر قیامت آ جائے گی. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ 100 برس کے عرصہ سے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی قادیانی ہمیں دکھا دے تو ہم اس کو انعام دیں گے. کون سی حدیث میں؟ اگر نہ دکھا سکو تو پھر سن لو مرزا قادیانی کا فتویٰ. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں ہے. یا مان لو کہ مرزا قادیانی مرتد ہے. یہ کوئی کالر رہے ہیں جی، کالر رہے ہیں جناب. کون؟ جی کون آئے جناب؟ حمزہ صاحب آئے ہیں. جی جناب. حمزہ اکرام ہے. پہلے آئی تھنک کوئی بات ہوئی تھی. بات نہیں کرنی جی آپ سے یہ بات سن کے پھر انشاءاللہ 1-2 باتیں ہیں وہ کریں گے. آپ یہ باتیں کریں، کریں. آپ کریں. اصل میں بات کرنے کے لیے کال کی ہے نا، کریں آپ. جی بس بات یہ ہے کہ آج دن کو تھا یا کل شام کو وہ جی آپ نے ایک حوالہ پیش کیا تھا نا جی کہ ان سے کس طرح بات کرنی ہے، تو میں آج گیا تھا ان کی پوسٹ پہ. ہاں وہ 113 نمبر مکتوب. ہاں 113 نمبر مکتوب. ہاں جی مرزے کی شراب پینے کا حوالہ. جی میں نے پیار سے بات کی. میں نے کہا چلو ان سے ان کے اس کا جواب پوچھ لوں بھی اس کا جواب کیا ہے، پھر اس سے آگے کریں. ہاں تو ٹھیک وہ ہے. کہہ رہا تھا کہ یہ جو انہوں نے پیا نا وائن، یہ ہاں شراب نہیں ہے. اچھا شراب نہیں ہے یہ، جی تو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو کوئی اور چیز تھی، شراب سے نشہ آتا ہے، ان کو گرمی چڑھی تھی تو اس لیے وہ شراب نہیں ہے. میں نے کہا چلو اس کا میں شراب حوالہ سے. لے کر آؤں گا، آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. تو وہ حوالہ آپ سے لینے کے لیے حاضر ہوا. ہاں ہاں ابھی جا کے گوگل پہ جا کے لکھیے واٹ از کوکو وائن. وہ کہتے ٹھیک ہیں ہے، آج کے دور میں ہے لیکن اس دور میں نہیں تھا، وہ اچھا اور اس چیز دور تھی. میں نہیں تھی. جی وہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہے، یہ وکٹورین شراب ہے. اس ٹائم وکٹورین شرابیں جو تھیں وہ تھی کوکو وائن تھی، کولا وائن تھی، سٹرنگس وائن تھی، پورٹ وائن تھی، ٹونک وائن تھی. جا کے دیکھیے، سرچ کریے. جی میں نے ہاں اس کو یہ باتیں کی ہیں لیکن وہ مان نہیں رہا تھا. میں نے کہا شاید کوئی اس کے علاوہ کوئی اگر بات ہو جو ان کو جواب دیا نہیں جائے. نہیں، مانتے مونتے نہیں ہے وہ قادیانی. مانتے تو نہیں ہے یہ خیر. مننا اور مننا کو نہیں مفتی من گیا صاحب تو پھر جتنی بھی اس من گیا تو دنیا پھر میں وائنیں قادیانی ہیں نا، کا. جتنی بھی اس دنیا میں وائنیں ہیں یہ ساری 350 سال 400 سال پرانی ہیں. جی ہاں جی ہاں، نیٹ پہ سرچ کر لیں، تحقیق کیا کرے خود. حمزہ اب یہ دیکھو یہ سوال قائم ہوا ہے نا، اس کو پہلے آپ نے گوگلنگ کرنی ہے. گوگل سے پہلے ریسرچ کرنا ہے، تحقیق کرنی ہے، بڑا مواد ملے گا. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اور آجز کی ایک ویب سائٹ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں؟ حمزہ اور شان بھائی، حبیب صاحب کو تو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک ہماری ویب سائٹ بھی ہے. نہیں مفتی صاحب مجھے نہیں پتا. اوے تواڈیاں خیر، دنیا دی سب تو وڈی ختم نبوت دی ویب سائٹ میری ہے. ماشاءاللہ. بے شک ماشاءاللہ. اور اس کے اوپر ہم نے سرچ انجن بنایا ہوا ہے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو وہاں پہ جا کے آپ نے ٹائپ کرنا اردو کے اندر، سرچ مارے حوالہ ایسے. یہ لے میں آپ کو سکرین دکھاؤں.
یہ لے स्क्रीन देख ले पहले एक ये खत्म नबूवत फोरम नजर आ रहा है, ये खत्म नबूवत फोरम। मैं ज्यादा देर ये स्क्रीन दिखा नहीं सकता क्योंकि वो फिर जो है ना फिर टिक टाक वाले नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं ना भाई ना ऐज नहीं करना। ये है, इसको ज्वाइन करें आप लोग, इसको ज्वाइन करें। हर मुजाहिदे खत्म नबूवत मुबल्लिगे खत्म नबूवत के पास ये वेबसाइट, खत्म नबूवत का नाम लिख दे भाई कोई दोस्त यार, खत्म नबूवत .org, स्पेलिंग लिखे, स्पेलिंग लिखे KHATMENBUWAT.org, ठीक है। तो कोई भी आपको कादियानियत के मुतल्लक या मतलब इस हवाले से कोई मसला दरपेश है ना, बस आपने उसके सर्च इंजन में ऐसे जाके लिखना है, एंटर दबाना है, हवाले ही वाले, हर चीज सामने आएगी। सही हो गया ना। अगर कौन इन्ना आसान काम हो गया हूं भी ना तुसी काम करो खत्म नबूवत दा ते यार फिर ते कुछ भी नहीं। क्यों हमजा? हाँ भाई हमजा ये हुई टानक वाइन या कोको वाइन उथे जाके लिखनी सी ना वो सब कुछ आ जाना सी सब। सही है, सही है। बस वो जब उन्होंने मानना ही ना हो ना तो फिर उनको दलाइल दे दो। मेरी काफी टाइम उनसे गुफ्तगू हुई है, तो वो एक आयत पेश कर रहे थे, तो वो तकरीबन कोई वाक्य बयान हो रहा था उसमें। तो अच्छा उन्होंने बोलियो कोई ना नवे कलर आए ने, हो सकता है कोई कादियानी होए ते फिर जी जी सुन ले उनकी बात सुनने हम फिर बैठे हैं इंशाल्लाह। हाँ, फिर डिबेट करांगे। हाँ जी जी जनाब कौन आए हैं? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैं आपको सुन रहा था तो आपकी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो आप कादियानियों को बड़े मजे से ठोकते हैं सर। जी जी जज़ाकल्लाह शुक्रिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर अमजद है सर। अमजद साहब पहली दफा तशरीफ लाए? नहीं मुफ्ती साहब नहीं। अमजद साहब आप कहाँ पे होते हैं? जी मैं इंग्लैंड में होता हूँ सर। ओ ठीक है। पाकिस्तान से कहाँ से? जी पाकिस्तान से सर मैं इधर कश्मीर से हूँ सर। कश्मीर से हैं। जी तो अमजद साहब आप कश्मीर कभी गए? कश्मीर जाना हुआ है। हाँ जी। कौन सी जगह पे? कोटली। अच्छा कोटली सतिया के कोटली? कोटली है, पता नहीं अब ये कोटली कोई दो है या मुझे नहीं पता। वहाँ जो मस्जिदों वाली सरकार है जो, अच्छा वो एक बुजुर्ग है ना वो जो मस्जिदें बनाते हैं कश्मीर के अंदर, सर उनका नाम नहीं मुझे आता। तो वो सुना था कि ये बुजुर्ग कश्मीर के अंदर मस्जिदों वाली सरकार मशहूर है कि इन्होंने मस्जिदें बहुत बनवाई। वहाँ उसको उस कोटली नाम के बगैर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जाहिद गालबन नाम है, पीर जाहिद शायद। सर पीरों के साथ तो मैं वैसे ही नफरत करता हूँ। अच्छा नहीं मैं वैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहचान के तौर पे कि वो वाली कोटली। जी कोटली सर मैं गया हूँ, मेरे दादा जान की कब्र वहीं पे। अच्छा आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को जानते हैं? सर लानत उस खंजीर पे सर। अच्छा मिर्जा कादियानी की कोई बात बताइए जो आपको बुरी लगती हो या लगी हो। सर बुरी क्या मतलब है? मैं कहता हूँ लानत उस खबीस पे। नहीं वो तो ठीक है भाई, ये देखे आपके सामने कादियानी है, देखे ना सुने ना, आप एक ऐसे इलाके में है जहाँ पे कादियानी बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड बताया ना आपने? इंग्लैंड? जी हाँ इंग्लैंड में बहुत कादियानी, आपके सामने कादियानी आ जाता।
आप उसके सामने आप डालते हैं लानत कि मिर्ज़ा कादियानी पे लानत बेशुमार। अगर वो आपसे सवाल कर ले कि वजह क्या है, तुमने मिर्ज़ा कादियानी हमारे जैली नबी के ऊपर क्यों लानत डाली, उसको क्या वजह बताए? सर पहली बात तो उसका नबूवत का दावा है सर, आखिरी नबी का, वो पहली चीज है जो नफरत के लायक है, जबकि कुरान में क्लियरली मेंशन है एक चीज, तो ये तो पहला हिस्सा ये हो गया सर। और दूसरा सर इसके मेरी नजर में सर कि ये तो अमेरिका का एक एजेंडा भी है ना, अमेरिका इंग्लैंड का गोरों का एजेंडा भी है, हाँ ये फिरका वारियत और ये कुछ। सर वो तो मतलब कभी प्रेग्नेंट हो जाता है, कभी मर्द बन जाता है, कभी औरत बन जाता है, कभी पता नहीं शराबें पीने लग जाता है, और ऊपर से नबूवत के दावे करता है, तो फिर उनकी पता है, आपको पता है चीज ये, यानी कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए कि एक कादियानी से बात करने का कुछ ना कुछ। ये हमजा सुन रहे हो, शान भाई भी सुन रहे हैं? बात कादियानी से अगर बात करनी है, कुछ ना कुछ आपके पास इल्म होना चाहिए। ऐसे लानत डाल दी तो काम खराब हो जाना है। लानत की एक वजह आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं आपसे छोटा सा अमजद भाई सवाल करूंगा कि आपने जैसा कि कहा कि उसने नबूवत का दावा किया है, अगर बिल फर्ज कादियानी कह देता नहीं हमारे मिर्जा साहब ने कोई नबूवत का दावा नहीं किया, तो उसको आप क्या दलील देंगे, कैसे समझाएंगे? सर ये आप थोड़ा सा मेरे लेवल से ऊपर चले गए। अच्छा, सर उसकी अपनी किताबों मेरे ख्याल से मेंशन चले किया मैं है ना, एक किताब बताता हूँ, उसका नाम तो याद कर सकते हैं ना आप? जी 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 जी, मुझे उसकी किताब, जी बिल्कुल, आप बताइए। उसकी किताब का नाम है एक गलती का इजाला। एक ये उसकी रिटन बाय हिम। हाँ, एक गलती का इजाला। ये सिर्फ एक किताब उसके दावा नबूवत के ऊपर काफी है। उसने इस गलत फहमी के अजाले के अंदर ये किताब लिखी थी कि उसका एक मुरीद ना, एक मौलवी के साथ उसका मुनाजरा हुआ, तो मौलवी ने ये कहा कि तेरा जो पीर है ना वो नबूवत का दावा करता है। तो कादियानी ने उसको ये कहा कि नहीं, मेरा पीर जो है नबूवत का दावा नहीं करता, वो तो वैसे ही मेरा पीर व मुर्शद है। उसने आके ना मिर्ज़ा कादियानी को बताया कि हजरत जी आज बाहर एक मौलवी से मुनाजरा हुआ है, तो वो मुझे कह रहा था कि तेरा जो है मिर्ज़ा वो नबूवत का दावा करता है। तो मैंने उसको कहा है कि नहीं, हजरत मिर्ज़ा साहब ने नबूवत का दावा नहीं किया। तो इस गलत फहमी के इजाले के ऊपर उसने किताब लिखी है, एक गलती का इजाला। उसने कहा कि नहीं, तू झूठ बोल के आया है, तू गलत काम करके है, मैं तो नबी हूं। अब ठीक हो गया सर। ये एक तो हवाला पेज काफी रेफरेंस है, हो, एक गलती का इजाला। पेज का कोई रेफरेंस हो या कुछ ऐसी चीज हो ये पूरी मैं लिखा हुआ हो। मैं बता देता हूं। मैं आप आपस में बात करें, आप आपस में बात करें, मैं जरा आ रहा हूं। जी जी, थैंक यू सो मच। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जनाब साहब क्या हाल है, ठीक ठाक है लाइन साहब? जी ठीक, आप सुनाए सर कैसे? आया करें मुफ्ती साहब के पास, बहुत नॉलेज और इल्म मिलता है। मुफ्ती साहब जो है ना हमारे वैसे भी बड़े फेवरेट और दलेर बंदे हैं। इंशाल्लाह ताला इनसे मैं आया सीखने था, को बड़ा कुछ मिलता मेरा मुफ्ती साहब से एक और भी क्वेश्चन मैंने करना था, बड़ा अमजद important, साहब, एक- अमजद भाई नेड़े हो भाई, नेड़े हो अमजद भाई। ए जे रूहानी खुदाई जिल्द 18 तो याद रवेगी। सर मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ सर, ये इतने ये तो कादियानिया की वेबसाइट पे मौजूद है। हाँ, नहीं सर, ये जो हवाले होते हैं ना ये बड़े जरूरी होते हैं। और ठीक हो गया, किताबों thank you, की जो मैं screenshot ले लिस्ट है वो यहाँ पे है, ये देखिए, ये सर एक मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, कितनी किताबें लिखी हैं कादियानी बेगैरत ने? तकरीबन इनके नजदीक है कुछ 86 के करीब, 85 या 86 के करीब टोटल। 66। हाँ, तकरीबन राउंड बोलो। अच्छा, ये मैं आपको एक गलती का इजाले का सफा बता दूं, ये देखिए, ये ठीक है, और इसका ये सफा बनता है
206 स्क्रीन शॉट ले ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो तो मच। ये मतलब ये कि एक बात के मिर्जे कादियानी ने नबूवत का दावा किया था कि नहीं, अगर कादियानी मुकर जाए तो फिर ये हवाला देना। जबरदस्त हो गया सर, ये तो आप हमें अच्छा, एक मजे की बात आपको बताऊं, मजे की, और ये बात मैंने अपनी इस किताब के अंदर कादियानी कलमे के अंदर भी की है, ये वाली बात जो मैं अभी आपको बताने लगूं। ये इसी किताब के अगले सफे के ऊपर, ये देखें, ये है ना सफा, ये है अगला सफा। इतनी खतरनाक बात उसने लिखी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अभी। ये सारी किताबें मैंने तो गूगल से निकाल ली हैं मुफ्ती बिल्कुल साहब। बिल्कुल। हाँ, शान जरा सुनो, ये हवाला बड़ा कीमती मैं देने लगा, नोट करें। जी जी, नोट करें। मैं रिकॉर्ड करने लगा। हम जो कलमा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो पूरा कलमा कुरान पाक में कहीं नहीं लिखा हुआ, वो दो मुख्तलिफ आयतों में लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह अलग लिखा हुआ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह अलग लिखा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह तकरीबन 3 कुरान की आयतों में या 2 आयतों में है। शान भाई, हमजा भाई, बिशप भाई, अमजद भाई, तवज्जो करिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह तकरीबन 2 या 3 आयतों में, जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सिर्फ 1 आयत में, सिर्फ 1, और वो है सूरा फतह की आयत नंबर 29। याद रहेगा, ये याद रहेगा आपको, सूरा फतह आयत 29, जी सर, मैं तो सूरा रिकॉर्डिंग फतह आयत 29, इतना याद कर ले। सूरा फतह आयत 29 मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके अंदर है, ये याद रहेगा। जी जी, उसी आयत को मिर्जा कादियानी लिख के कहता है कि इस आयत में मेरा नाम मोहम्मद रसूल है। ये ले। अस्तगफिरुल्लाह, तो लानत लान। नहीं मुफ्ती साहब लाइन नहीं, मुफ्ती साहब स्ट्रेट रखें, यहाँ पे स्टॉप करें प्लीज। सॉरी आप ये बड़ा इंफॉर्मेटिव चीजें बता रहे हैं, ठीक हो गए, थैंक यू सो मच। ये कलमा जो पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल, अब मिर्जे कादियानी का कलमा पढ़ते हैं। ये किसी कादियानी को बताएं, खुदा की कसम चुटकियों में कादियानियों को छोड़ेगा, मिर्जे पे लानत डालेगा। ये हवाला दिखाइए इनको बड़े प्यार से। मुफ्ती साहब मेरा यहाँ पे सवाल, हजूरी सॉरी मैं आपकी बात काट गया बीच में सर, अगर वो भाई सॉरी आप बात कर ले, मैं करता हूँ। हवाला जनाब रूहानी खज़ैन जिल्द 18 सफा 207, एक गलती का इजाला। दोबारा यहाँ पे वो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं लोग, है जी, अब जी। ये आप कह रहे हैं कि कादियानी जो हैं वो अपने लिए पढ़ते हैं, ठीक, जी, जी, मगर यहाँ पे मिर्जा कादियानी का नाम तो बीच में नहीं आ रहा ना, कलमा तो एग्जैक्टली सेम हमारे वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया? इस सवाल का जवाब उसके बेटे ने अच्छा सवाल था ये, बड़ा ही बेहतरीन वेल सवाल है। आपके सवाल का अमजद भाई, आपके सवाल का जवाब उसके बेटे बशीर अहमद एमए ने दी है। अब सुनिएगा जरा, सुनिएगा, तुसी आज सानू ना औखे पेंडे पा देता है अमजद भाई। ठीक हो गया सर, नहीं मैं तो इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ सर आपसे। औखे पेंडे पा, कोई गल ये मिर्जे कादियानी के बेटे ने किताब लिखी है कलमातुल फसल। स्क्रीन शॉट ले लें, स्क्रीन शॉट ले लें। रिकॉर्डिंग चल रही है मुफ्ती साहब, रिकॉर्डिंग, ये सारे अपने दोस्त ही हैं, रिकॉर्डिंगें लगेगी हर तरफ। ये लें जी, सफा नंबर 158। सुनिए, सवाल था अमजद भाई का, जवाब दे रहा है मिर्जा कादियानी का बेटा। वो कहता है पस मसीह मऊद, यानी मिर्जा कादियानी मेरा बाप, पस मसीह मऊद खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है।
बस मसीह मऊद यानी मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आए। इसलिए हमको किसी नए कलमे की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह कोई और आता तो जरूरत पेश आती कि हम अपना कलमा तब्दील कर लेते। नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमजद भाई ओखे पेंडे पा देता है तुसा। अमजद भाई चुप ही हो गए ने, की हो गया? नहीं सर, मैं आपको सुन रहा हूँ सर। मेरा फिर एक और क्वेश्चन जी, जबरदस्त, थैंक यू सो मच। नहीं तुहाडे सवाल का जवाब लब्बा है है पहले दसो। सर बेहतरीन, मैं तो सर रोज आया करूंगा इसके बाद तो। ठीक है, करो सवाल। सर मतलब वो कहता है कि मैं आखिरी नबी में हूं ना, तो वो कहता है मैं नबूवत का आखिरी दाम में हूं। तो वहां पे मुझे ये सवाल ये नहीं पैदा होता था कि वो अपना नाम, वो ये भी तो हो सकता था ना कि अपना नाम बीच में, नाउज़ुबिल्लाह बिल्ला, अपना नाम बीच में डाल देता कलमे की, या कुछ ऐसा कर देता। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को तरजीह देना क्यों पसंद की? नहीं, वो असल में ये है ना कि कादियानियत का आज तक किसी को नहीं पता। ये कादियानियों से भी आप सवाल करके देख लें कि मिर्ज़ा कादियानी का दावा क्या है, उसके दावे की समझ ही कोई नहीं आती। वो कादियानियों को भी कोई नहीं पता कि मिर्ज़ा का असल में दावा था क्या। मिर्ज़ा कादियानी को आप समझना चाहते हैं ना, तो मेरी आजज़ की एक नई किताब आ रही है, दुआ करें आप, अमजद भाई नेक बंदे हैं आप, तो दुआ करें कि छप जाए। किताब का नाम है कादियानी तौहीद। उसके अंदर मैंने कादियानी कुतब के दलाइल से ये साबित किया है कि कादियानियों का खुदा कोई और है, मुसलमानों का खुदा कोई और। मिर्जा कादियानी अपने आप को कहता है कि मैं खुदा हूं। ये आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी यार, ये क्या है? जी सर, मुझे इसकी बातें सुन के बड़ी हैरानगी होती है। वैसे भी उसकी मैं कहता हूँ हवाला गलत हो, आजत का दिया हुआ हवाला गलत हो। मैं ओपन ईयर कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, मैं डका छुपा नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ और बड़ा पुराना हूँ। मुझे 25 साल हो गए हैं इस फील्ड में काम करते हुए। सोशल मीडिया का मैं पहला बंदा हूँ जो खत्म नबूवत का काम जिसने शुरू किया था, मैं वो ही हूँ। तो माशाल्लाह 25 साल का अरसा मुझे हो गया है। कादियानी किताबें मुझे नोके जुबान हैं। मिर्जा कादियानी क्लेम करता है कि अल्लाह मैं हूं और असली अल्लाह हूं, कोई नकली अल्लाह नहीं, असली अल्लाह। मिर्जा कादियानी कहता है, और ये मैंने अपनी नई किताब के अंदर ये सारी चीजें डिस्कस की हैं, हवाले दिए हैं, मैं खुलासा बयान कर रहा हूं। मिर्जा कादियानी कहता है कि मैं जब अल्लाह बन गया ना, मुझे यकीन हो गया कि मैं अब अल्लाह हूं, तो मैंने कहा जी अब इस कायनात को आज सरेनो तख्लीक करूंगा मैं। कहने लगा, फिर मैंने ऐसे नजर उठा के देखा आसमान की तरफ। मैंने कहा सबसे पहले तो मैं आसमान बनाऊंगा ना। मिर्जा कादियानी ने ऐसे छू मंत्र किया और आसमान बन गए। ये ऐसे छू, ओ चांद बन गया, सूरज बन गए, सितारे बन गए, जन्नत बन गई, दोजख बन गई, सब सामान तैयार हो गया जनाब। मिर्जा कादियानी कहने लगा, फिर मैं इंज करके थले वेखिया, मैं क्या हूं मैं जमीन नू बनावांगा। मिर्जा कादियानी ने कहा मैं छू किया जनाब, कुन 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 फायकून। वो कहता कुन फायकून की सलाहियत मुझे मिल गई, तो मैं बस कुन कहता रहा, फायकून काम होते रहे। मैंने कहा कुन जमीन बन जा, जमीन बन गई। फिर मैंने कहा कि आदम को तख्लीक करते हैं। कहने लगा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैंने तख्लीक की है, जिसकी मिर्जा कादियानी भी औलाद है और हम सारे इंसान जिनकी औलाद है। तो मिर्जा कादियानी कहता उस आदम को मैंने तख्लीक की है। मानेंगे आप? आपको ये सुन के हैरानगी होगी, ये तो आप मेरी किताब में पढ़िएगा ना जब छप जाएगी। मिर्जा कादियानी सजदे भी करवाता रहा, उसके मुरीद उसको सजदे करते थे, पता है आपको?
जी बिल्कुल। मुफ्ती साहब एक सवाल एक और है नहीं, या मेरी बात कंप्लीट करने ही लगा हूं, बस करने ही लगा। ये है मिर्जा कादियानी का खुदाई दावा। मिर्जा कादियानी के दावे की बात हो रही थी। मिर्जा कादियानी ने खालक होने का दावा किया, खालक का बेटा होने का भी दावा किया। वो कहने लगा मैं खुदा का बेटा भी हूं, खुदा की बीवी होने का भी दावा किया। मिर्जा कादियानी ने मखलूकात की तरफ जब आता है, कायनात की कुल मखलूकात होने का दावा किया। 1,24,000 कमो बेश अंबिया और रसूल, वो कहते हैं सारे मैं ही हूं। हिंदू सिख ईसाई यहूदी उनकी तरफ आता है, वो कहता है उनके जो बड़े लोग थे वो सारे मैं ही हूं। जरतश्त मैं हूं, राम मैं हूं, बुधा मैं हूं, कृष्ण मैं हूं, कन्हैया मैं हूं, रुद्र गोपाल मैं हूं। समझ रहे? मुसलमान भी वो है, हिंदू सिख ईसाई भी वो है, उनके बड़े बड़े उतार भी वो है, उनके भगवान भी वो ही है। फिर मिर्जा कादियानी की नजर पड़ गई जनाब खाने काबे के ऊपर, कहने लगा खाना काबा भी मैं ही हूं। खाने काबे की नुक्कड़ के अंदर वो हजरे असवद लगा है, मिर्जा कहने लगा वो हजरे असवद भी तो असल में मैं ही हूं। वो जो मताफ नहीं होता जहां पे तवाफ करते हैं, अल्लाह आपको भी सादत अता फरमाए, जाके देखिएगा, वो कहता वो भी मैं ही हूं। हजरत जी जब तकब्बुर के ऊपर चढ़ते हैं ना, तकब्बुर की सीढ़ी, तो खुदा बन जाते हैं, खुदा का बेटा, खुदा की बीवी, मैंने कायनात मैंने बनाई, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ते जदों हजरत जी धड़म करके थले डिगदे ने ना, ते आईजी सिरे चढ़ी हुंदी है, ते आंदे ने जनाब किरमे खाकी हूं मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूं बशर की जाए नफरत और इंसानों की याद। किरमे खाकी गंडोए को कहते हैं, कहता गंडोया भी मैं ही हूं। ना आदमजाद हूं, मैं बंदे दा पुत्र नहीं जे है, और हूं बशर की जाए नफरत। की ना है तुहाडा? अमजद भाई, अमजद भाई। सर जी 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 अमजद भाई ए धुनी दे थल्ले जरा थोड़ा जिहा हत्थ लाया जे। सर मिर्जा कादियानी कहना वो मैं वां, अमजद साहब दा वो मैं वां। मनोगे तुसी इमेजिन कर सकते हो तुसी? वो मिर्जे दे दावे केड़े ने यार, वो की दावा है ओदा? वल्ला अज तक असी सवाल कर रहे हैं कादियानियां कोलों कि मिर्जे दा दावा ते दसो कोई। जी अमजद भाई करो यार। थैंक यू सर। मगर जितना इसके बारे में मैंने, जितना ऑब्वियसली आपका नॉलेज तो बहुत वसी है इस बंदे के बारे में, पर क्या कहते हैं, जितना मैंने इसके बारे में सुना है, जितना थोड़ा बहुत मेरा इसके पास नॉलेज है इस बंदे के बारे में, सर ये कभी मतलब मुझे इसकी बातों से लगता है ये नॉर्मली ये बंदा नहीं होता लास्ट इन द हेड, मतलब दिमाग से फारग सी ओनू मरीज बंदा सी, ओनू ना इलाज की जरूरत सी, बर वक्त अगर ओदा इलाज हो जाता उन्हें ठीक हो जाना सी। मगर ये सवाल सर यहाँ पे ये जन्म लेता है कि यहाँ पे फिर अगर उसको इतना पागल बंदा तो फॉलोअर कितों आ गए, किताबां कितों आ गई? फॉलोअर एंजॉय ने तुसी हिस्ट्री पढ़ो मेरा वीर, हिस्ट्री पढ़ो, तुहानू 150 साल पिछे जाना पैना है, मलका विक्टोरिया के दौर जदों मतलब बरतानिया अपना 9 आबादियाती मनसूबा तश्कील दे रहा सी पूरी वर्ल्ड दे विच। उन्हें अपने जसूस उतारे उथे अरब दे विच, और लांस ऑफ अरेबिया नूं उन्हें उतारिया, मिस्टर हैम्फर नूं उतारिया, इधर जनाब ईरान च बहावला नूं उतारिया, इधर हिंदुस्तान दे विच मिर्जे कादियानी नूं उतार दिता। ते जदों जनाब अपना कोई जसूस छड्डदे सन ना, ते नाल उन्होंने अपने हवारी भी देंदे हुंदे सन। तुहाडा है कि ओह इहदे हवारी इन्ने कित्थों आ गए? इब्तदाई हवारी ओह ही ने। अच्छा चलो तुसीं भी भोले बादशाह, सवाल तुसां कर दिता है, हुण फिर सुनो, फिर भुगतो। हजरत जी
ایک چھوٹی سی بات، میں نے تاریخ یہ سب جو آپ نے اس کے دعوے پڑھے ہیں نا، میں نے یہ سب پڑھے ہیں، لیکن مجھے نا یہ ان کے حوالہ جات یاد نہیں تھے، تو جو میں آپ کے پاس لینے آیا تھا تو میں نے یہ پڑھا تھا جو اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی نا ملکہ وکٹوریہ جو جس نے اس کو بنایا تھا، وہ میرے خیال سے اس وقت ہوئی تھی جب یہ ہوٹل میں یہ ہوا تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو اس وقت جو پہلی ملاقات تھی اس کو نبی بنانے والوں کی، بھی آپ نبوت کا دعویٰ کرو اور یہ اس طرح، تو یہ میں کتاب نے ایک پڑھا۔ حمزہ کتاب کا نام لکھ لو، وہ نیٹ پہ سرچ کر لینا، مل جائے گی. کتاب کا جی نام لکھو، کتاب کا نام لکھو. 1857 برطانوی مظالم کی کہانی. ٹھیک ہو گیا. 1857 برطانوی مظالم کی کہانی. ٹھیک ہے. بس اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، دلائل بھی ہیں سب. یہ واقعی ایسے ہی ہے نا، میں نے پڑھا تھا، مجھے اچھے طرح سے یاد نہیں ہے. ہاں وہ ایسے ہی ہے، یہ سب کچھ. کھانے کے پاس اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو، اور ان وہ کے آئے تھے، دلائل، ملاقات ہوئی تھی تو ان کے دلائل آپ وہاں کو سے اس کی نبوت کتاب شروع کے اندر ہوئی. مل جائیں گے. جی جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، میں بات کرنے لگا تھا، بلا دیے نا تو نے مجھے، بات کی کرنے لگا سے. آپ نے جسوس چھوڑے تھے وہ بات کر رہے تھے آپ، ایران میں، انڈیا میں. ہاں تو ملکہ یہ وکٹوریہ اچھا ہاں لو جی، مرزا قادیانی کا، یہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، میری ایک نئی کتاب آ رہی ہے جس کا نام ہے مرزا چوڑا. یہ ہسٹری کی ایک بک میں نے لکھی ہے، اور آپ سب کے لیے ایک نئی چیز ہوگی کہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی. میں نے کتابوں کے سولڈ قسم کے دلائل اور اصل سکین بھی میں نے لگا دیے ہیں. ابھی کتاب چھپی نہیں ہے، بس انتظار ہے کہ اللہ پاک وہ چھپوا دے، کوئی مخیر حضرات دو چار مل جائیں تو ان کتابوں کو چھپوا دیں. بڑا علمی خزانہ ہے جناب. اچھا جی، تو ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی چوڑا تھا، اور اس کا پہلا مرید بھی چوڑا تھا، اور پہلا ایک مرید نہیں بلکہ تقریباً کوئی 50 کے قریب پہلے جو اس کے مرید تھے نا وہ چوڑے تھے. ہاں یہ خود قادیانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. ایک کتاب تے تھے میرے کو ہی پئی ہونی ہے، اجے ہونی. یہ رکھی ہے. مرزا قادیانی کے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، قادیانیوں کے 2 نمبر خلیفے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، خلیفہ زانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا تھا. خلافت العام منہاج النبوہ جلد 2، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، یہ جو بات میں ابھی سنا رہا ہوں نا، یہ یہاں لکھی ہے، صفحہ 262 اور 263. میں خلاصہ ابھی سنانے لگا ہوں، بقایا قادیانیوں کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے گا، اور بقایا حوالے میری کتاب میں دیکھیے. اچھا جی، تو اس کا جو پہلا مرید تھا وہ چوڑا تھا، اور ابتدائی جو اس کے مریدین بنے تھے وہ چوڑے ہی تھے، سارے چوڑے تھے. تو امجد بھائی نے جو سوال کیا تھا کہ اس کے اتنے ہواری کیسے اکٹھے ہو گئے، تو ابتدا چوڑوں سے ہوئی تھی، کچھ جاسوس تھے ساتھ دیے گئے برطانیہ کی طرف سے، وہاں سے پھر کام آگے پھیلا، یہ ہوا تھا. امجد بھائی سوال لب گیا جے جواب. تھینک یو سو مچ سر. میں چلیں آج آپ سے تھوڑی سی 2 منٹ، مجھے 1 منٹ دے دیجیے گا سر. آپ کا جو میرا پہلے والی ملاقات تھی وہ تھوڑی اچھی نہیں تھی. اچھا میں نے آپ کو جی چلیں میں آپ کو یاد بھی کرا دوں گا سر تھوڑا سا. میں نے آپ چلو کو نہ سنا، کراؤ، میں ویسے بھی یاد نہیں رکھتا، میرے کوئی بات نہیں. میرے سے ہر بندہ ہی نواں ہوندا ہے. کوئی گل میں نے آپ کو سننے کے بعد، اور جو آپ کی خدمات ہیں جو قادیانیوں کی، اس کے بعد تو میں نے اپنے آپ کو تھوڑا، میں آج آیا تھا آپ کے پاس، تو میں نے آپ کو سننے کے بعد ماشاءاللہ آپ جو قادیانیوں کے لیے کر رہے ہیں سر، ہیٹس آف ٹو یو. جو میرے دل میں تھوڑی سی خلیج تھی وہ دور ہوگی آپ کو سننے کے بعد. جی. اور دوسری بات یہ ہے سر کہ میرا صرف ایک آپ سے کوشچن ہے کہ مجھے ایک ویڈیو میں آپ نے
कादियानी जाहिर किया है, नॉन मुस्लिम जाहिर किया है, पता नहीं क्या था। आपको सर मैं मुसलमान हूँ। जी जी जी, आपने वीडियो लगाई भी अपने उसमें थी ना। तो सर जी मैं मुसलमान हूँ सर, मैं यही कहना था आपसे, और कलमा पढ़ने वाला मुसलमान हूँ सर। तो अल्लाह सलामती अता फरमाए। अगर हमसे भी देखें, हम भी इंसान हैं। देखिए हमने ना जाहिर को देख के फतवा लगाना होता है, बंदे के जाहिर को उसकी गुफ्तगू से जज करके हमने कोई लगाना होता है। हमें तो नहीं पता, तो उसकी हम माजरत चाहते हैं आपसे। जी सर, और मैं माशाल्लाह मैं 2-3 दिन से आपको 4-5 बल्कि हफ्ता हो गया, और माशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं सर, हैट्स ऑफ टू यू। और मैं जितना माशाल्लाह मेरे से आपने किताबों के लिए कोई पहले भी 1-2 बार जिक्र किया, और इंशाल्लाह ताला जितनी आपकी हेल्प हो सकी उन किताबों को लॉन्च करने में ज़रूर करेंगे सर आपकी, क्योंकि ए मजमूई मसला है ना, सब दा मसला है। मुफ्ती साहब ये लायन भाई जो है ना, ये अपने भाई हैं, अच्छा मेरे दोस्त हैं। अच्छा हाँ जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सुनते रहते हैं आपको, और ये अपनी ब्रॉड चलाते हैं। अच्छा अच्छा किताबों वाला जो है ना, हम इंशाल्लाह ताला अपनी ब्रॉड पे भी जिक्र करेंगे, ये मामला होगा, ठीक है लाजमी होगा। हमारे पास अक्सर कादियानी आ जाते भाई हैं गल है वे वहाँ कि तुसी सारे नौजवान मुंडे हो ते भाई वेखो ए मजमूई मसला है, कौम नू समझाओ, लेकिन मुफ्ती गाल साहब नहीं करनी। किताबा ए वाला गल मसला गल च ज़हन च 100% रखियो, समझो कि ओके हो गया है। गल ज़हन च रखनी, गाल नहीं करनी। ए गल ज़हन च रखनी, गाल नहीं करनी। बड़े प्यार नाल प्रेम नाल समझाओगे, इंशाल्लाह मजा आएगा। नहीं, वो जानबूझ के बाज करता गुस्ताखी ऐसी कर जाते नहीं यार, नहीं नहीं भावें जो भी थल्ले ला दियो, थल्ले ला दियो, लेकिन ओदे ओदे बड़े मुज़र असरात मुरतब हुंदे ने। गल ज़हन च रखियो, बहुत मुज़र असरात मुरतब हुंदे, गाल नहीं करनी। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੇ ਗੁੱਸੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ, ਛੋਟੇ ਦਿਲ ਦਾ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਤਨੇ ਮਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। हालांकि नौजवान हाँ मैं, माशाल्लाह माशाल्लाह से। लेकिन है वे कि ओ ने असरात सारे कि ओ गमो गुस्सा। 10 साल मैं बीमार रहा, 10 साल बहुत ही सख्त बीमार, सिर्फ वो गमो गुस्से दे नाल कि बंदा कोई कर तो सकता नहीं, ते गाल भी नहीं करनी, ते वो गुस्ताखियां किंज सुन सकने असीं। लेकिन हुण ना मेरी तबीयत कोई ठहराव आ गया है, हुण मैनूं ना कोई समझ आ गई ने चीज़ां। पहले मैं बहुत जोशीला हुंदा सा, इंज जिवें फट्टे ही चकदे हो भाई, वेखी जाएगी। धूड़ा पट्टन वाले मुनाजरे ने मेरे पुराने, धूड़ा पट्टन वाले। लेकिन ए वक्त ने दस्सिया कि नहीं, मामले कुछ होर ने। इन्हां नूं समझाना है, असल च बेचारे उलझे हुए ने, इन्हां नूं बड़े प्यार मुहब्बत नाल समझाओ, समझ जान। कलर थल्ले काफी ने ते एक आखिरी क्वेश्चन लेके, मेरा एक आखिरी क्वेश्चन ले ले सर, छोटा सा ही है जी जी सर। मतलब अब मुसलमान जो हैं बहुत ज्यादा, जिनको अरबी का पता है और उनको उर्दू में उसका तर्जुमा जो है बिल्कुल नहीं पता ना। जी जी अब बहुत सारे कुरान जो थे इन कादियानी ने भी ना लॉन्च किए हुए, हाँ ठीक हो गया, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो मुसलमान मतलब पढ़ ही नहीं सकता है, कह नहीं सकता ना, बिल्कुल ऐसे। और ऐसी चीज है सर। तो ऐसे आप एक काम कर रहे हैं कि आप लोगों को समझा रहे हैं, पर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे मुसलमान ऐसे कुरान भी पढ़े होंगे और जिनने कादियानी, ये अमीर भी बहुत होते हैं, इनने ऐसे काम किए हुए कि बहुत ज्यादा लाट जो है जिसमें कादियानी वाले कुरान डाले में, अब और लोगों को पता भी नहीं क्या पढ़ रहे हैं। तो ऐसे मंजिल में थोड़ा सा वो अजीब सा सिस्टम हो जाता है कि एक तरफ आप कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है बेसिक्स जो है वो बिल्कुल गलत वाली पड़ी जा रही हैं। और मतलब बात यह है कि अमजद मियाँ पूरे जग को रोशन नहीं कर सकते हम। देखिए अंधेरे छाए हैं, जुल्मात है, अंधेरे छाए हैं, पूरा जग, पूरा आलम। भाई मुबशर शाह नहीं कर सकता, मेरी इतनी बसात नहीं है, लेकिन मेरी बसात इतनी थी कि मैं अपने हिस्से का एक दिया जलाऊं। ये ब्राड अभी मैं लगा के बैठा हूं ना, अपने हिस्से का एक दिया जला रहा हूं, बस। मुझे नहीं पता, बकाया कायनात अल्लाह की है, अल्लाह जाने उसके काम जाने। हाँ मैं अपने हिस्से का काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा जितनी मैं कर सकता हूँ, बस इतना ही।
बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। ठीक हो और ठीक हो गया ठीक हो जी 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 मैं अच्छा जी 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 अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको आगे इसी जो आपका सिस्टम है सर, अल्लाह इसको और चलाए। जी मैं आपको मैसेज भी करूंगा। हाँ जज़ाकल्लाह हजूर कादियानी थले काफी आए ने हाँ जी वही मैं कह थले रहा कादियानी काफी आए ने हूँ शान भाई ते अपने थले सारे दोस्त बहुत शुक्रिया जनाब जी शुक्रिया मुफ्ती साहब, शुक्रिया। जी जी, आप उनसे बात करें इंशाल्लाह हमसे इंशाल्लाह जज़ाक किताबों वाला जो है ना वो इंशाल्लाह हाँ करो भाई करो छुपवाओ भाई जल्दी जल्दी छुपवाओ टेंशन ना तुम लो, मैं व्हाट्सएप पे जरूर अल्लाह बात खैर करांगा फरमाए अल्लाह खैर इंशाल्लाह। अच्छा जी अल्लाह नवे कालर आओ भाई ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੋਡੀਰੇਟਰ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਜੀ जी हजूर अगर कोई कादियानी का कोई सवाल है तो यार ऊपर आकर अपना सवाल करो थले गाला कढ़न का कोई तुक नहीं बनता ना गाल सुनागे ना असी गाल कढ़ांगे इंशाल्लाह ताला हवाले नाल गुफ्तगू होएगी कोई भी कादियानी है तो उदों असी प्रायोरिटी देने उन्होंने असी अहमियत देने कि ऊपर आए काल ते आए असी उतारांगे नहीं इंशाल्लाह ताला ते आओ काल पाओ असी इंशाल्लाह गुफ्तगू होएगी और उन्होंने मुदल्लल गुफ्तगू होएगी और हवाले दे नाल गुफ्तगू होएगी बगैर हवाले ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਚੱਕੋ ਨਾ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਯਾਰ चलो जी गोंदल साहब आए जी जी गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी गोंदल भाई सर कैसे मिजाज हैं आपके मुफ्ती साहब? अल्लाह ठीक है। पाक का बड़ा फजल एहसान ਉਹ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾਜ ਨਾ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अच्छा जी, मुफ्ती गोंदल। साहब एक दो सवाल सी कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए ਆਹ ਠੀਕ इस दुनिया तो ज़ाहरी पर्दा फरमा ਜ਼ਾਹਰੀ गए ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ते सर उस तो बाद मिर्जे गुलाम कादियानी तक कोई जाली झूठे नबी आए सन कि नहीं आए? ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਂ ਬਰਾੜ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਝੂਠੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਕ ਸਨ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ 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 ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਨੋਟ ਕਰੋ ਗੋਂਦਲ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਆਇਮੇ ਤਲਬੀਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਾ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਓ। ਆਇਮੇ ਤਲਬੀਸ ਆਇਮੇ ਤਲਬੀਸ ਓਕੇ ਤਲਬੀਸ ਤਲਬੀਸ तलबीस ठीक है। मैं नेट वहा भी देना ਤੁਹਾਨੂੰ PDF वहा देना एक मिनट ठहर जाओ मैं फोल्डर ओपन कर ਲਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ कलमा तलबीस है आयमा 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 सरकार की हो गया आयमा एलो 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 ए पढ़ो आयमे एक मिनट तलबीस एक मिनट ठहर ओहो यार स्क्रीन अल्लाहु अकबर एक मिनट ठहर जाओ तो लिख के भी दे देता है आइमा तलबीस ओ चलो एक करिया भी वेख लेंगे ना ए जे जी ठीक है जी ठीक होगा आयमे तलबीस आयमे तलबीस बिल्कुल ठीक हो गया ठीक है। बस ए किताब पढ़नी जे ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜੀ अच्छा जदों मैं ये सवाल किया कि जो नबी पाक ज़ाहिरी हयात तो पर्दा फरमा गए दुनिया तो जी। ते उस बाद सहाबा कराम हालांकि बड़े जय्यद सहाबा कराम गुजरे ने उन्हां विचों किसी ने दावा नबूवत नहीं किया अगों तबा ताबईन विचों अगों जनाब मतलब आए ने इमाम अहमद दीगर जितने भी औले उज़ाम आए ने नबी पाक दी उम्मत विचों किसी ने ये जिहड़ा वखरा आ गया कादियानी लानती एंड ते आके जनाब अंग्रेज़ों के दौर में आके जनाब इन्हें नबूवत का दावा कर छड़िया झूठा ठीक है ना जी। ते अगों सर मनो उन्होंने आख्या जी नहीं वो मुशरक वो जिहड़े उन्होंने कताल किया सी ना वो कज़ाब कज़ूब वाली कहानी नहीं वो मुशरक सन जिन्हां दे मतलब सामने आए सहाबा कराम ते वो
ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਓਏ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਝੂਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਵੀ ਬਚ ਜਾਏ। ਉਹ ਹੈ ਜੇ ਰੋਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਰੋਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਰੋਲਾ ਲੰਬਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸੀ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜਾਮ ਸੀ ਇਹ ਗਟਰ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਗਿਰ ਕੇ? ਉਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੋ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ, ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ। ਆਇਮਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਐਲੋ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ? ਐਲੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਫਾ 9, 10, 11, 12 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਟਰੀਨ 'ਚ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਫਾ 9 ਜੇ ਤੇ ਇਹ 10 ਜੇ ਤੇ ਇਹ 11 ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ लिखा कि 4 पाई के करीब ही आपका लैट्रीन का इंतजाम कर दिया गया। उत्थे ही मरिया साजे, उत्थे खुड्डा एक खोद के ना एक ते मिर्जा जी को क्योंकि उठिया भी नहीं सी जांदा, टट्टियां ही बड़ियां करदे सन पे ते ए जो लैट्रीन च मरन वाला वाकया है सारा। हुण समझ आई अंजाम ते बड़ा बुरा अंजाम, क्योंकि ने जेड़े दावे कीते हन वो भी ज़ाहिर बात झूठे सन सारे। फिर अंजाम ते ए हवाले जिन्ने तुहानू मैं दित्ते ने नोट कर ले जे ना। जी सर कर लेने। गल लैवे कि मैं चाहना वा कि मेरी बराड़ ते कोई आए तो कुछ सिख के जाए, मेरे को पढ़ के जाए, कोई 4 हवाले लैके जाए। मैं पता की जे मैं कहानियां ते गप्पां ते ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਡਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਚਿੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ, ਬਰਾੜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ 4 ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਕਲਾਮੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 250-300 ਬੰਦਾ ਵਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੈ ਉਹ ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਅਲਾਮਾ ਸ਼ਾਹ ਨੂਰਾਨੀ ਸਦੀਕੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਜਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्लाह मिन ज़ालिक लानतुल्लाह अलल काज़िमीन। ਇਹ ਹੁਣ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਨਾ ਵਹਾਣੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਹਾਣੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਪੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਜੇ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੱਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਜਿਲਦ ਅਵਲ ਜੇ ਤੇ ਸਫਾ 9, 10, 11, 12 ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਮਾ ਤਲਬੀਸ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਹੈ। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ WhatsApp ਨੰਬਰ ਫਿਰ ਇਨਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਲਿਖ ਲਓ 0324 एक मिनट सर, एक मिनट मुफ्ती साहब किबला, एक मिनट 0324 744 8814 क्योंकि मैं दियारे गैर ਵਿੱਚ ਹਾਂ
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋਏ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਦਿਨੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਰਾਤੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਜ਼ਾਕੁमुल्लाह ਖੈਰਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ ਜਜ਼ਾਕੁल्लाह। ਓਕੇ अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਨਵੇਂ ਕਾਲਰ ਆਏ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। शेरे खुदा वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब मैं ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੀ 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 ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਮੂਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਗਿਆ ਹੈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨਹੀਂ 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 ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਅਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? मेरा ना शेर ही कह लो, शेर है। अच्छा जी शेर भाई गल है वे उसूलों ते रहना है। उसूल है वे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए होन या वो जिंदा होन, एदा तल्लक मिर्जे कादियानी नाल की है? मिर्जा कादियानी केड़ी नुक्कर जो जाके सच्चा साबित होएगा? बस है वे उसूल कादियानी को कादियानी को ना मैं कहना चाहता ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸੜਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਇਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਆਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੌਜੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਤਲਕ ਕੀ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਵਹਾ ਦਿਆਂਗੇ। पहले ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਕਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਭਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਨਾਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜੋੜ ਤੋੜ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਬਚਾਈ ਸਮਝਾਓ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਆਕਟੋਪਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੱਛਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਸਫ਼ੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਈਫ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਨਾ ਆਕਟੋਪਸ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਾਠੀ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਟੋਪਸ ਮੱਛਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ, ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ पे मार जाए कि जी चलो चंगा लगे दा तेंदुए नाल नहीं तशबीह दवांदे ऑक्टोपस नाल दवांगे, ओ होर भैड़ा निकलदा इंग्लिश विच। तो मज़े ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ ਵੀ ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਖੋਲੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੋਲ ਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਾਡ ਐਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲਰ ਗਾਲਬਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਜ਼ਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਡ ਥੱਲੇ ਆਈਏ ਤੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਪੋਸਟ भी करो जी। कैप्टन भाई तशरीफ ले आए हैं जी। वालेकुम सलाम। सब ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो शाह साहब मैं माशाल्लाह से आपको सुनता रहता हूँ, मैं आपके YouTube पे भी वीडियोस देखता हूँ और आपसे सीखने को मिलता है ये कादियानियत का जो फितना है इसके बारे में। शाह साहब एक और भी एक फितना जो है ना ये बड़ी तेजी से फैल रहा है कि एक नया मजहब जो है ना ये अमेरिका से एमडी रिलीजन ऑफ पीस एंड लाइट ना
तो अच्छा वो- अच्छा ਇਹਦਾ वो- क्रिएटर केड़ा है क्रिएटर कौन है उसका नाम है पता नहीं, सादिक अब्बाल, सादिक कोई इस तरह का बंदे का नाम है ना। हाँ, और उन्होंने अच्छा। टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर ना अपने नुमाइंदे बिठाए होते हैं, कोई अगर अफ्रीकन पाकिस्तानियों के लिए भी, इंडियंस के उनका लिए कोई भी ना। वेबसाइट या उनकी कोई यूट्यूब चैनल आपकी नजर से गुजरे? जी जी, ये टिकटॉक पे उनकी प्रॉपर ना ब्रॉड। आप ऐसा करें कि मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, जी आपने मुझे कुछ मवाद उनका सेंड करना है। जी, वो बंदा जो है वो कहता है जी कि मैं पोप भी हूँ, जो अच्छा। ईसाइयों का होता है। मैं अच्छा। कहते हैं मैं मेहदी भी हूँ, अच्छा और मैं जो है और भी कोई नाम लेते, मैं हज़रत ईसा भी हूँ, नाउज़ुबिल्लाह। ओहो अच्छा तो अच्छा वो इन्होंने प्रॉपर एक किस्म का ना अपना सोशल मीडिया के ऊपर विंग्स बनाए हुए हैं, जिसमें वो डिफरेंट औकात में ना, ठीक है, आके बैठते हैं डिफरेंट ज़बानों वाले लोग, फॉर एग्जांपल इंग्लिश में, उर्दू में, और अगर कोई अफ्रीकन है उनकी लैंग्वेज में भी उन्होंने लोग बिठाए होते हैं। और ये प्रॉपर जो है ना ये कैंपेन रन कर रहे हैं। ये अमेरिकन बंदा है जिसने ये शुरू किया हुआ है ना, तो ये काफ़ी मुसलमान लोगों को गुमराह कर रहे होते हैं, वहाँ बैठ के डिबेट्स वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा 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 कैप्टन आपका नाम क्या है? शायान। शायान। जी जी आप व्हाट्सएप है ना मेरा आपके पास? जी बस जी, मैंने आपने आपका यूट्यूब से देखा। कोशिश करना कि आज रात ही मवाद सेंड करना, तो अभी तो मैं थोड़ा सा आराम करूंगा, तो बाद में ना मैं देख लूँ, ठीक है? अच्छा मैं ना ब्राड एंड करनी है, आखिर में अजहर शाह जी आप कुछ फरमा लें। अच्छा जी वो तो रोजाना ही करता जे शाह जी, मैं अल्लाह के हुक्म नाल जी नहीं सारे मतलब अज तो सारी दिहाड़ी कर दिता माशाअल्लाह। हाँ जी अज तो होए अज ना 2-3 घंटे की एक बराड़ की, फिर 2-3 घंटे की बराड़ की। हुण गला मेरा वेंदे पे आवाज़ बदली है, तो मैं तुहानूं किसी नूं फील तो नहीं होण दिता, लेकिन यकीन जानो मेरा सिर घुम रहा साजे। ओए 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 अज बड़ा बोले यार, ओए ओए अल्लाह अकबर। अच्छा यार आखिर च दोस्तों सारे पैगाम है भाई प्यार मुहब्बत वालियां नूं, ते वेखो है प्यार मुहब्बत दे कम ने, ते जिन्हों अल्लाह ने फिर तौफीक दी है होना तो वो कोलों ही है। ते आजस दियां 3 किताबां बिल्कुल रेडी पईयां ने भाई, मैं हर बराड़ दे विच ऐलान कर रहा, हर बराड़ च। ते कुछ दोस्तों ने प्यार मुहब्बत फरमाई है, लेकिन वो अजे प्यार मुहब्बत इन्ने जोगी भी नहीं कि असीं वो एक किताब ही छपवा सकीए। ते अल्लाह ने तुहानूं दिता है भाई, अल्लाह होर बड़ी बरकत देगा, बड़ी बरकतां देगा। ये किताबां छपवाओ तो फ्री तकसीम कराओ भाई, समझ आई कि नहीं? ते मुखय्यर हजरात आजज नाल राबता कर लिया जे, ते फिर तुहानूं मैं प्रोसैस दस दियांगा इंशाअल्लाह ताला। ते इन्हां नूं छपवाओ यार, मैनूं पता है अल्लाह दे हुक्म नाल तुहाडे चों एक एक बंदा एक एक किताब छपवा सकदा है, एडा कोई मुश्किल नहीं तुहाडे वास्ते, यकीन जानो। बस थोड़ा जिहा टुरना है तुसां, थोड़ा जिहा बस हिम्मत जी करनी है, ते 3 बंदे 3 किताबां मेरियां छपवा सकदे ने। हाँ मैनूं इन्ना पता है, कोई एडा कोई लंबा चौड़ा काम तो नहीं यार। वे लो कि इन्ने दिन हो गए ने खप पांदे आ, ते अजे तक कुछ भी नहीं बनया है। ते किताबां छपवाओ भाई, अजे ते बड़ियां किताबां दा बड़ा कुछ लिखना है। अल्लाह सोने दे हुक्म है 3 छपवा लो ना, ते इस तो बाद 3 होर खिलार देनियां ने असां। हाँ ते किताबां दे ढेर ला देने ने अल्लाह दे हुक्म नाल इंशाअल्लाह। ते बस तुसीं भी साडे नाल टुरदे रवो, ते अल्लाह तुहानूं भी हिम्मत तौफीक देवे, ते सानूं भी हिम्मत तौफीक दे। ते बस टुरदे जाने पोला पोला टुरी जाओ, बस साडे नाल टुरो, हत्थां 'च हत्थ पा के टुरो भाई। ते यारियां साडे नाल पक्कियां पक्कियां लाओ, कच्ची कच्ची यारी ना लाओ, पक्की पक्की यारी। ठीक हो गया जी, रब रखा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व